मुझे ना इसका जो बीच में एक सॉन्ग आता है ना, ये पंजाब का ख़ास है जिसमें हम इसको टप्पे भी कहते हैं, है ना। ख़ास तौर पे ख़ास अंदाज़ है, तो ये तो इतना अच्छा लगता है ना। तो कहता है कुंडे विच अड़ गई, मुझे इसका एक जुमला भूल गया है। और कहते हैं सानू सज्जे उत्ते ला के खुद खब्बे उत्ते अड़ गए। नहीं, कुत्ती चोरा नाल रल गई। कुत्ती चोरा नाल रल गई। तो गाने ही बहुत है ना, कितने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत। और मतलब भाई क्या उन्होंने सोचा है। मैं तो ये पूरा पर्चा आज लिख के लेकर आई हूँ कि क्या है। कहता है खाक हमारी तो मत्ती मारी गई है। जुमले इतने वो जो आप इस इलाके के रहने वाले, इस माहौल, इस तरह के, चाहे वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कर चुके बच्चे, लेकिन उनकी जो आम ज़बान है वो, और ख़ास तौर पर जो लहजा रखा है ना पंजाब का, वो कमाल रखा है। क्योंकि आपको ये लहजा सिर्फ पंजाब में मिलता है। मेराज साहब खुद बलूचिस्तान से हैं, हाँ। ठीक है, और उन्होंने जो पंजाबी की जो डायलॉग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो और मैं कहती हूँ काशिफ निसार साहब का भी जितना भी इसमें हाथ है, लेकिन लिखने वाले की जो लिखाई है ना, वो कमाल है। वो कमाल, छोटी छोटी सी चीज़ों में टीचर्स की आपस में गुफ्तगू। आप, और इसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं कि मेरी प्राइवेसी, इसमें ढेर सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को उन्होंने छेड़ा और एक साथ छेड़ा। आप ये सोचे कितने, मुझे तो ये भी, जो हम 2 एपिसोड को कर रहे हैं, उससे पहले एपिसोड जिसमें वो घर आ जाता है, मुझी घर आता है ना, क्या वो किस तरह अपने भाई बहनों के वो कर रही है रिक्वेस्ट कि किसी तरह कमरा मिल जाए, मेरा गुड्डा, मेरा है डब्बू को जाके, फिर कुकी क्या आर्टिस्ट है वो लड़की। हाँ। क्या कमाल, मतलब आप देखें। और बाप ने क्या अच्छा जस्टिफाई किया। वो कहती है माँ के मैं तो दोनों को समझा के थक गई हूँ, दोनों अपना कमरा देने को तैयार नहीं है। वो कहता वो भी क्या करें, बंद कमरों में घरों में रहने वाले, उन्हें तो पते नहीं रिश्ते। नहीं, तरबियत का कमी है भाई, सॉरी टू से, तरबियत की कमी है। और रिश्ते तो बंद कमरों में भी सिखा दिए जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये पंजाब का एक खास स्टाइल है। लेकिन लुबना ने अच्छी तरबियत नहीं की, बच्चे बदतमीज है लुबना के। हाँ, बहुत मुंहफट, बहुत बदतमीज बच्चे। और लेकिन ये पंजाब का खासा है, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, और मजे की बात ये कि जब आपको लगता है ना कि ये डीजू के साथ गलत हो रहा है, तो फिर पता चला कि डीजू खुद भी तो ऐसी थी। जब उन्हें घर में कोई मेहमान आता था, डीजू उस वक्त इनकार करती थी। याद नहीं उस्मान मामू को तुमने हाथ पकड़ के निकालते, उन्हें भी तो घर वालों ने निकाल दिया था। तुम नहीं जाके नोट लगा के जाती थी उसके कमरे में, माँ कहती है। तो वो ये सारी चीज़ें ना, कि मतलब एक आपकी वो घर का जो माहौल था वो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कमाल था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे बहुत ही मज़ा आया। क्या बुनत है इस ड्रामे की भाई, क्या लिखाई है इस ड्रामे की। आप अगले सीन से अगले सीन को जोड़ते हैं। मुझे वो सीन में मैं कहना चाहूँगी, जब वो किचन में आके रोती है, जब बहन के पास, कुकी के पास जाती है, जाके कहती है कि किसी तरह कुकी कुछ कर ले, वो तेरा बहनोई है। वो कहती है तो मुझसे बात कर रही है, वो कान में उसके हेडफोन लगे होते हैं, और वो इतनी लंबी कहानी सुना के, और वो यूँ देखती, कहती है मुझसे बात कर रही हो। जो मैं कहती हूँ सज्जल ने एक्सप्रेशन दी, और जिस मूड से वो सोफे पे लेटा होता है, और उसका मुड़ के देखना कि कोई गुजरा है पीछे से, और जो वो किचन में बर्तन धोते, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जो कपड़े दिए वो पहन लिए, जो खाना दिया वो खा लिया। मेरे साथ ही क्यों, किसकी शादी में लाइट चली जाती है, किसके छुपकलियाँ आ जाती है, किसकी, वो जिस रवानी से बोले और कहता है जीजू जीजू जीजू, मतलब कमाल था वो। एक सीन ऐसा है कि आपको लगता है कि यार आप जहाँ हंस रहे माई आप रो रहे हैं, फिर आप जहाँ हंस रहे माई। और मैं तो इतना, मेरे ना लिटरली यकीन माने, मैं कहती हूँ ये ड्रामा, एक ये था और एक हमका चुपके, मैं इसको बार बार देखना चाहूँगी। चुपके हमारे यहाँ साल भर लगा रहता है, क्योंकि इतना हंसते हैं, आपके ना लंग्स की एक्सरसाइज हो जाती है। सीरियसली बड़ा ज़रूरी होता है हंसना। तो इसमें जितना मैं हंसती हूँ उतना ही मैं अंदर जाकर नहीं हो जाती हूँ, यार क्या कौन लोग हैं, ये किस तरह लिखा है। आप बाई की कंटिन्यूशन देखें कि जब वो चाय का कप लेकर आती है मुझी के लिए, बाई की वो चेन ठीक कर होता है, आखिरी वक्त तक वो चेन ख़राब होके पैदल लेकर आता है, जो आखिरी, ओफ अल्लाह यार क्या कंटिन्यूशन लेके चले हैं। गोदाम वाले सीन में गोदाम की गंदगी, गोदाम के कीड़े, फिर वो बैग का धोना, बैग के अंदर से कीड़े, मुज्जी का नहाना, क्या प्यार से सर पे हाथ फेरती है, यूँ करना, मतलब
ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह उन्होंने इसको मिला के रखा है और सीनों से सीनों को जोड़ के हर कैरेक्टर को जोड़ते गए। इवन 14th एपिसोड में जब हाजी साहब उनको गिफ्ट करते हैं कि हाँ जी तेरी दावत है, वो बड़ी तैयार होकर आती है और कहती है मुझे बैड फीलिंग्स वो तो अय्याशी का वाइब आ रही, कहती हो गई ना वाइब, अब मैं सिर्फ सर के दर्द की गोली खाऊंगा। और फिर सखी की एंट्री, भाई वो क्या सखी थे, क्या कमाल एंट्री सखी ने मारी है। और वो क्या लगे कि सही कहा कि 6 महीनों के मैंने रोजे रखे ताकि मैं उस पाइपलाइन से निकल सकूं। 1.5 फीट पाइप से मैं निकल सकूं। कहती मैं तो रोज खाने बना के तुम्हें भेज रही थी, वो तेरा सदका उतार रहा था मैं, तेरा सदका। क्या लाइनें थी आप सोचे। और फिर उसका रोना भा भा करके, और क्या प्यारी लाइन बोलती है सजल, वो कहती है ये मार दे, ये किसी को कत्ल कर सकता है लेकिन ये मेरे पे बुरी नज़र नहीं रखेगा, इसकी आंख साफ है। और ये इतनी सच्ची बात है कि औरत के अंदर अल्लाह मियाँ ने ये हिस्स इतनी स्ट्रॉन्ग रखी कि उसे पता चल जाता है कौन मर्द उसे किस नज़र से देख रहा है। क्या खूबसूरत लाइन थी। फिर उसका ये कहना कि जाओ आखिरी सीन में कि जाओ जो तुम्हारे दुख पे इतना रो रहा है तुम दोनों तो जाओ। इनकी मत जो जुमला वो कहता है ना, इतनी खूबसूरत लाइन थी। पूरा वो कहता है जब तुम अपनी कहानी सुनाओ, कहता है ये तो हाल है हमारा जी, हमारे तो दिन नहीं मिलते, हमारी रातें क्या मिल रही है। तरसे बैठे बेचारे, मेरा हंस के इसमें पेट में दर्द। लेकिन ब्यूटीफुल ड्रामा, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं आप इस ड्रामे में ये कहें कि ये कोई इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लीज़ इनको तो ना वो वाली बात है कि सूरज को आप चिराग दिखाएं, दोनों इतनी कमाल जोड़ी है। मतलब वो सीन आप देखें कितना खूबसूरत, जब ये दोनों बैठे होते हैं, पकड़े जाते हैं, सखी आ जाता है, डोरबेल बजती है, टंग, दोनों के एक्सप्रेशन कितने कमाल है, मतलब हद है। अगर उससे पिछली एपिसोड में जाएं जहां वो लेके जाता है उसका दोस्त गोदाम दिखाने के लिए, मतलब आप दोस्त की भी देखें ना कि कैसे वो चीज़ें पीछे ठीक कर रहा है यार, कैसे वो ठीक कर रहा है। मतलब कितने मज़े की चीज़ें हैं कि वो लाता है, भाभी को रियलिटी दिखाता है कि भाभी देखो थे इधर तो जानवर नहीं सोते लेकिन इंसान सो रहा है, मुझे सो रहा है रोज़। लेकिन क्या किस तरह उसने उन चीज़ों को ठीक किया। उधर यहाँ अनवर चीज़ों को ठीक, वहाँ इश्तियाक भाई आप देखें कैसे मज़े से वो कहता है नहीं, वो कहता है नहीं हर लड़की जो है ना वो अपनी बहन का नाम लेता है वही बन जाती है, सब पहले जीजू होते हैं और बाद में। वो कहता है नहीं वो इश्तियाक है, यानी कि प्यार दोगे तो वो इश्तियाक जैसी तुम्हारे लिए बन जाएगी। उसे थोड़ा टाइम दो और प्यार दो, उसे चाहिए यही। उसे भी टाइम ही कहाँ मिला बेचारी को। बड़ी ही खूबसूरत लाइन थी, मैंने इसको बहुत इंजॉय किया था। फिर वहाँ से उसका निकलना और माँ की, अब वो देखे उसने अपने बेटे के जाने को भी कैश कर लिया स्कूल बचाने के लिए, कि मैंने अपनी बहू और बेटे को निकाल दिया, जबकि वो छोड़ के गया, निकाल दिया ताकि उस टीचर को निकाल सके जिसने वीडियो जो थी उसको वायरल करवाई है, मुझे तक पहुंची है। तो कमाल, मतलब आप देखिए सियासत से सियासत को गुनना। वो घर वाले सीन तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत ही खूबसूरत। सजल तुमने एक्टिंग की है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी तो बोलती हैं आंखें। वो कितना प्यारा सीन जब डिसाइड हो जाता है 2000 पर डे पे, भाई से पूरी डीलिंग बन जाती है। कितना डब्बू खबीस भाई है, कमीना, बाहर आके अपने मुझे भाई से भी कहता है हाँ 2000 तो दे दिए, बाकी रह गए पैसे वो भी दे। हाँ। सुबह उठ के आधा एडवांस चाहिए, आधा एडवांस चाहिए, हद। और वो सो रही होती है अंदर, उसका इंतजार करते वो नीचे। और क्या प्यारा सीन, वो बेचारा भी गोद में सर रखा ही था, आके उठा करके मेरी बहन आ गई है, मेरी बहन आ गई है। और कुकी कैसे जाके सारा भांडा फोड़ देती। भांडा यार, इतनी भांड लड़की दिखाई है, इतनी कोई भांड है वो, कोई एक बंदा अपना है ना वो बात नहीं। और कितने मजे कहती है, कुकी ने सब बोल दिया है, अब वो कमरा भी नहीं रहा हमारे पास। लेकिन यार मतलब कोई एक चीज़ आप इसमें नहीं कह सकते कि आपको कम लग रही हो या आपको बहुत ज़्यादा लग रही हो। वो कितना सारा स्ट्रेस के बाद मुझे भूख लग रही है जीजू, और वो कितना एक्सक्यूज़ मी, वो जीजू को ना टेंशन होती है तो भूख लगने लगती है ना, तो वो कुछ अगर खाने को, और वो भी निकाल के मीठा उसे दे देती। ओवरऑल एक्टिंग, डायरेक्शन, क्योंकि एक्टिंग हमेशा डायरेक्शन के उसमें आती है जितने भी आप देखें ये, और राइटिंग तो कमाल है। ये जो बीच में आपने डाला ना कुंडे विच अड़ गई, मैं तो इस कुंडे में अड़ गई हूँ। मतलब इसका टाइटल सॉन्ग से ज़्यादा मुझे इसको मज़ा आता है कि मैं ये जगह जगह, और इतनी राइट प्लेसिंग पर है ये ना, इसका चलना बहुत ही कमाल। तो मेरे हिसाब से
ये 10 वाला है जनाब। डीजू क्या मतलब? मतलब क्या कहना चाह रही है साधु? सीन है ना इशारे का क्या मतलब था? बहुत प्यारे, क्या बहुत कहना चाह रही हो? यार आप यकीन मान, हाँ नहीं मैं चाहती हूँ वो जितना यार जितना अच्छा ये हक तो हो गई है। लड़के ने हमारी एक्टिंग की है, क्योंकि सज्जल तो कमाल एक्ट्रेस है, लेकिन हमजा ने उसकी बहुत आंखें, हमजा की बॉडी लैंग्वेज आप देखें, वो जिस तरह अपने आप से ना अक्का पड़ा नहीं कहता ना यार बस हो गई है मेरी, और वो जिस तरह गोदाम में भी रिएक्ट करता है फ़ोन पे, क्या कर लोगे वो उसे ठंडा करता है। तो एक जो जुमलों का बोलना और साथ हाँ, में आप अपनी बॉडी, हाँ मेरी जान, हाँ, ऐसे करके और बोलते हैं। फौरन ही रियलाइजेशन ना कि जहाँ वो कहते हैं, वो कितना मजे का सीन था, कहते हैं सर का दर्द ठीक हुआ या कहता है ठीक है, कहता है बढ़ा दूं। हाँ। कितने मजे की चीज़ थी वो सीन जिसमें वो आके उसको पकड़ता है और वो किचन में रो रही होती है और अपने ही आप से बातें कर रही होती है, सारा कुछ अपने पे ब्लेम ले रही होती है, और वो कहता है जीजू जीजू, और वो जिस तरह वो सर रखती है उसके सीने पे, एंड देन कट होता है सीन, वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और जहाँ वो बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारी किस्मत ख़राब, वो कहता नहीं एक बंदे की किस्मत पे इतना कुछ नहीं हो सकता, लगता है दोनों की ही ख़राब चल रही। मुझे ना इसमें जो सबसे अच्छी जो इन्होंने ना अपना वॉइस टेक्सचर लिया है, जो एक हल्का सा टेंस डाला है ना, हमजा के लिए तो बहुत आसान था, जो सज्जल ने रखा है वो बहुत ही कमाल है। ओवरऑल पूरी फैमिली का जो बोलने का स्टाइल है, मैं बाप को मेंशन करना भूल गई थी, ये जगह उनकी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बहुत कमाल का काम करें, बहुत ही बेहतरीन। जो डीजू के हाँ, वालिद साहब है, डीजू एंड मुज्जी, ये दोनों मुझे लगता है बने ही एक दूसरे के लिए थे। मतलब अगर आप इतने अपने किसी भी कैरेक्टर को ऐसा कर दें कि देखने वाला समझे कि यार दोनों अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के लिए, क्योंकि जितने जल्दी वो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं या वो होते हैं, उतने ही जल्दी वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। कहते बहुत बोल लिया हमने एक दूसरे को सॉरी, हाँ वो सॉरी बोलते रहते हैं कि सॉरी सॉरी, दरवाजा भी बंद करता है तो वो कहता है सॉरी, तो बस कर दो ना, कितना बोलोगे सॉरी। मुझी कहता है डीजू इस दफा नाराज तो नहीं होगी ना जिस कमरे में हुआ है। कहती नहीं, वो बाहर पिस्टल लेके बंदा बैठा हो, कहती कि बस पिस्टल उसके हाथ में, उसकी फिक्र नहीं है, तूने नाराज नहीं होना मेरे से। कहती बस अब भूख लग रही है। डीजू मुझे भूख, माशाल्लाह जो जब सज्जल की आंख खुलती है ना तो उसकी चेहरे पे सिर्फ आंखें ही आंखें, उस आंखें, वो इतनी खूबसूरत बोलती आंखें उसकी, उसके साथ जो उसका चेहरा, ईच एंड एवरीथिंग सज्जल एंड हमजा, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम ये कहें कि यार ये ना करते तो ये बहुत बेहतर हो जाता या ये करते तो बहुत अच्छा हो जाता। हर चीज़ यहाँ है, इतनी फ्लॉलेस है, यकीन मानो कि जी करता है ये 1 घंटे का एपिसोड ख़त्म ना हो, और शुक्र ये रोज़ रोज़ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मैं और मीरब दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लव देम, बहुत ही मज़े का काम है, और प्लीज़ मेरी तरफ से दोनों के लिए 9/9 टेंशन बचाए।